अरे वो कौन सा गीत है जो है ना गुनगुनाती है अक्सर? मैं भूल गई। क्यों? क्या देख रहे हो? नहीं, मैं आकाश को देख रहा था। आकाश में क्या कुछ उड़ रहा है? कुछ उड़ नहीं रहा है। मैं सोच रहा था कि इस आकाश में जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस दिन ये आकाश कैसा दिखेगा, जो बाइबल हमको बताती है बात। वो कल्पना नहीं कर सकते ना हम। मगर मैं वही कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस दिन कैसा अद्भुत नज़ारा होगा। वो बात तो बाद में करेंगे, पहले आप इसी विषय में बताइए कि जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा वो क्या है, कैसा है? जो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है वो भविष्य में होने वाली एक अद्वितीय घटना है, जो हो सकता है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगे कि ये कोई परियों की कहानी है या कोई बच्चों की दंत कथा है, लेकिन ये हकीकत में होने वाली एक घटना है। और जिस दिन ये घटना घटेगी वो इस बात को बताती है बाइबल कि वो अपने लोगों को जब लेने के लिए आएगा तो अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, अपनी पूरी सेना के साथ और पूरी महिमा के साथ आएगा। और हम शायद उस दिन का जो चित्रण है उसको हम अपने दिमाग में सोच नहीं सकते कि कितना अद्भुत होगा वो चित्रण। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है वो कैसा है ये तो आपने बताया, पर वो कब होगा, क्या होगा, उसके बारे में और कुछ बताइए ना। देखो, बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने का एक वायदा किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक वायदा है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। और इस बात को हम प्रेरितों के काम के अंदर पहले अध्याय में देखते हैं। जब 10 से 11 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस बात को बताया गया है कि जिस प्रकार उन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देखा, वचन इस बात को बताता है कि उसी प्रकार से वो एक दिन वापस आने वाला है। तो ये एक प्रभु यीशु मसीह का वायदा है और हमको उस वायदे के अनुसार उसके आगमन का इंतज़ार करते रहना है, एक विश्वासी होने के नाते। तो प्रभु यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन है उसका वर्णन अगर मैं आपको करने के लिए बोलूँ तो आप कैसे करेंगे? बाइबल इस बात को बताती है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा वो एक अद्भुत दिन होगा। और प्रभु यीशु मसीह जैसे ही बादलों पर आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ मृतक जो है वो जी उठेंगे, जो प्रभु में सोए हुए हैं। और जो प्रभु में है, जो जीवित है, बाइबल बताती है पहला थिस्सलुनीकियों 4 के अंदर कि वो बदल जाएंगे, उनका देह जो है वो रूपांतरित हो जाएगी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ ये सारे लोग मुलाकात करेंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने उस वायदे को जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है उसको वहाँ पर पूरा करेंगे। तो ये कब होगा? इस बात को कि कब होगा इस बात को कोई नहीं जानता। बाइबल इस बात को बताती है, मत्ती 24 उसके 36 में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस बात को कि उसका आगमन कब होगा ना तो स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना पुत्र जानता है, परंतु स्वयं पिता इस बात को जानता है। तो ये जो एकाधिकार है ये परमेश्वर पिता का है कि कब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। और ये किसने बताया, मतलब इसको कौन बोला है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा? इस बात का वायदा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं उसके 14वें अध्याय के अंदर, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। यदि वहाँ मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन जिस तरीके से मैं जाता हूँ मैं वापस तुम्हारे को लेने के लिए आऊँगा जगह तैयार करके। तो ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है और वचन इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले। तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का वायदा किया है हमारे। तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वो क्यों लौट रहे हैं? देखो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जो कारण है वो मैं बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। यहाँ पर एक वचन निकाल करके पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत। यहाँ ऐसा लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा,
कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इसके साथ में मरकुस 13 उसका 26 और 27 भी पढ़ो। यहाँ ऐसा लिखा है, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर इस बात को प्रकट करना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है अपने लोगों को लेने के लिए और उसके लोगों को इकट्ठा करने के लिए, कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करें और प्रभु यीशु मसीह के कारण से जो उन पर अनुग्रह हुआ है कि वो परमेश्वर की संतान बन गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका मेल मुलाकात हो सके। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा ये किसके नहीं होगा? देखो, ये जो है बाइबल बताती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 2 के अंदर हम पढ़ते हैं कि वो चोर की नहीं आने वाला है। जिस प्रकार वचन कहता है कि जिस प्रकार चोर का आगमन होता है उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, अर्थात कोई नहीं जान पाएगा कि कब चोर आता है। तो हमको इसीलिए वचन कहता है कि हमें सदा तैयार रहना है। तो हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि चोर के नहीं आ पड़ेगा, तो हमें कैसे तैयार रहना चाहिए? जब ये वचन की बात आती है, इस बात को सोचते हैं कि तैयारी कैसे करना है, तो एक बहुत अच्छा वचन मुझे याद आता है जो वही पहले थिस्सलुनीकियों उसके 5 और 8 में हमको पढ़ने को मिलता है। यहाँ ऐसा लिखा है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि हम तो दिन के लोग हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, तो हम विश्वास की आशा का टोप पहन करके सर्वदा तैयार रहें। तो वो हमको काम करना है कि सर्वदा प्रार्थना और अपने जीवन को प्रभु के अनुसार या उसके वचन के अनुसार रखते हुए तैयार रहना है। तो प्रभु यीशु मसीह का जब दूसरी बार आगमन होगा तो विश्वासियों का क्या होगा? क्या सब की सब हवा में बादलों में उठा लिए जाएंगे? देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत यहाँ पर बताया, वो है 10 कुंवारियों का। और मैं इस बात को ऐसा समझता हूँ कि जब 10 कुंवारियाँ जो हैं ये सब विश्वासियों को प्रकट करती हैं, लेकिन उसमें से जो 5 थीं वो तैयार थीं और जो 5 थीं वो तैयार नहीं थीं, और यही कारण था कि 5 ले ली गईं और 5 छोड़ दी गईं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी बताते हैं कि 2 लोग खेत में कार्य करते होंगे, 2 लोग चक्की पीसते होंगे, 2 लोग एक बिस्तर पर सोते होंगे, लेकिन उनमें से एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो ये इस बात को कहीं ना कहीं प्रकट करता है कि विश्वासियों के अंदर भी जो कुछ बातों में कम रहेगा या जो संपूर्ण बातों में खरा नहीं उतर पाएगा वो शायद छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद जो दूसरे हैं जैसे 10 कुंवारियों में से 5 वो ले ली जाएंगी। तो इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारे को उद्धार तो मिला है, लेकिन हमको उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। तो ये न्याय की जो बात है, ये न्याय कैसा होगा? देखो, जब हम न्याय की बात करते हैं तो बाइबल के अंदर 2 प्रकार के न्याय जो हैं वो प्रकट किए गए हैं। एक वो न्याय है जिसको कि हम श्वेत सिंहासन का न्याय कहते हैं, और दूसरा है वो परमेश्वर का न्याय सिंहासन। मगर जब ये न्याय सिंहासन की बात आती है तो ये विश्वासियों के लिए है, परमेश्वर का न्याय सिंहासन। लेकिन जिसको हम वाइट थ्रोन जजमेंट कहते हैं, ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट अंग्रेजी में कहा गया है, श्वेत सिंहासन का न्याय। इस श्वेत सिंहासन के न्याय का इस बात को प्रकट करता है कि जब श्वेत सिंहासन का न्याय किया जाएगा तो ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, और ये प्रकाशित वाक्य 20 उसके 11 से 14 में दिया गया है। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रकट होता है कि उन लोगों ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं लाया, विश्वास नहीं किया, उन लोगों के जीवन को परमेश्वर यहाँ पर परखेगा, और उसके बाद उन्हें कामों के अनुसार उन्हें दंड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। परंतु जब यहाँ पर परमेश्वर के न्याय सिंहासन की बात आती है, इस बात को जानने के लिए हम रोमी 14 उसके 10 से 12 और दूसरा कुरिन्थी 5 और 10 को हम पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ के देखो। यहाँ ऐसा लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा।
इसी के साथ में दूसरा कुरिन्थी 5 और उसका 10। यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। तो जब यहाँ पर इस बात को हम पढ़ते हैं तो ये इस बात को प्रकट करता है कि हर एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के उपरांत जो कार्य किए हैं, उन कार्यों का परखा जाए कि क्या वो कार्य अच्छे हैं या वो कार्य बुरे हैं। और इसी बात को वचन बताता है कि वो जब आग में वो कार्य परखे जाएंगे, तो यदि हमारे कार्य बच जाएंगे या उस महिमा के योग्य होंगे कि उस आग से बच सके, तो उसके अनुसार हम प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। इस बात को समझना यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि जब श्वेत सिंहासन के न्याय की बात आती है तो वो अविश्वासियों के लिए या जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया उनके लिए है, और उसके उपरांत जो है वो दूसरी मृत्यु, जिन्हें आग की झील में डाला जाना है, वो है। परंतु जब विश्वासियों का न्याय किया जाएगा तो विश्वासियों के न्याय के उपरांत उन लोगों को मुकुट दिए जाएंगे या उन लोगों को उनके प्रतिफल दिया जाएगा, या जो उन्होंने कार्य किया है उस कार्य के अनुरूप उन्हें परमेश्वर के सामने उपहार दिया जाएगा। इस स्थान पर हम एक और वचन पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसके 12 से लेकर के 15 वचन तक। यहाँ ऐसा लिखा है, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो ये वचन इस बात को हमको बताता है कि हर एक विश्वासी के लिए जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो वो उस आग के द्वारा से हमारे कार्य को परखेगा। जिन लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, वो बच तो जाएंगे, लेकिन वो कहता है कि जलते जलते बच जाएंगे, हमारे काम परखे जाएंगे, और हमारा जो प्रतिफल है वो उन कार्यों के आधार पर जो हमने विश्वास में आने के बाद किया है उसके आधार पर होगा। चलिए तो एक बार इन बातों को और दोहरा लें। बिल्कुल दोहराओ। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्द होगा, लेकिन उसका समय अनिश्चित है। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के समय को परमेश्वर पिता के अलावा कोई नहीं जानता। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, वह शान से आएंगे, जैसे कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो कि उनके इस धरती पर साधारण जन के विपरीत है। हमारे स्वामी प्रभु यीशु मसीह यह चाहते हैं कि हम तैयार रहें और उसके विजयी पुनः आगमन का हिस्सा होने के इच्छुक रहें। हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहें और निरंतर उसकी इच्छा अनुसार जीवन जीते हुए उसके पुनः आगमन के लिए तैयार रहें। तो हमको यही बात विचार करके उसके आगमन की प्रतीक्षा करना है। एक विश्वासी के लिए यही एक अद्भुत बात है। बिल्कुल।